बंधन बैंक अगस्त 2015 में यूनिवर्सल बैंक के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। देश के 36 में से 35 राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस, बैंक की प्रेजेंस है। 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा कंपनी के पास कस्टमर्स है और डिपॉजिट बेस जो जून 2026 के आंकड़े हमारे पास है 1,65,000 करोड़ से ज़्यादा का और एडवांसेस 1,56,000 करोड़ से ज़्यादा के। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बंधन बैंक के MD और CEO पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता साहब। सर ने BSc फिजिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी यहाँ पे हैं, CAIIB जिसे आप कहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, IIM कोलकाता, ISB हैदराबाद, बड़े संस्थानों के साथ लीडरशिप प्रोग्राम्स करने का अनुभव आपने लिया है। SBI के साथ आपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के भी आप MD CEO रहे हैं 2020 में। बैंकिंग सेक्टर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है पार्थ सेन गुप्ता साहब का। नतीजा है कल बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे के बाद बाजार स्टॉक में काफ़ी तेज़ गिरावट आई है, करीबन 14% स्टॉक कमज़ोर है। तो आज यही जानने समझने की ज़रूरत है कि ये नतीजे में ऐसा क्या है कि बाजार को बड़े बुरे लगे हैं। पार्थ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। शायद मार्केट को चिंता इस बात की है कि आपने रिटर्न ऑन एसेट्स का गाइडेंस घटाया है। 1.6 से 1.8% था, वो कम करके आपने 1.2 से 1.4% किया है। बताएं सर, इसकी क्या वजह है? ये जो गाइडेंस हम लोग दिए थे, ये करीब मेरे 1 महीना ज्वाइन करने के बाद, मैंने बंधन बैंक का चार्ज लेने के बाद करीब दिसंबर या जनवरी एक कोई महीना में हम लोग ये पहली गाइडेंस दिए थे। उस समय हमारी ये उम्मीद थी कि हमारा जो EB बुक है, जो कि माइक्रो फाइनेंस बुक, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे थे पहले, और ये करीब एक समय था जबकि ये बुक के चलते हमने करीब 2.5% ROA भी दिए थे। पर उस समय मेरा जो पोर्टफोलियो में EB बुक करीब का हिस्सा करीब 60-65% हुआ करता था। नाउ उसके बाद आपने देखे होंगे कि EB बुक में सभी MFIs ने, उनको सबको झटका लगा, ओवर लिवरेजिंग का एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया और काफी NPA ये सेक्शन में बढ़ गया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिसंबर 2024 तक ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन हाल ये हुआ कि इसको रिकवरी होते होते और 1 साल लग गया और करीब 15 नवंबर 2025 के बाद इसमें कुछ सुधार आना शुरू हुआ, जबकि SROs ने भी गार्ड रेल्स लगाया। इस अवस्था में स्ट्रेटेजिकली हम लोग डिसाइड किए थे कि हमारा 35% हमने ग्रो करेंगे, हमारा एक्सपोजर 35% रहेगा और हमने सिक्योर्ड बुक की तरफ ग्रो करेंगे। हालांकि यह है कि सिक्योर्ड बुक पे डेफिनेटली ROA कम होता है। इस गिरावट के कारण EB बुक में एक समय था सितंबर 2026 में मेरा ROA 0.2 तक गिर गया था। वहां से हमने काफी सुधार किया है, 0.2 से 0.4 और 0.4 से हमने आ गए हैं ऑलमोस्ट 0.6 और लास्ट मार्च क्वार्टर में हम लोग 1.1 में क्लोज किए। इस क्वार्टर में भी हालांकि 61 करोड़ का हमको वन टाइम एक्सपेंडिचर लेने के कारण, जो कि न्यू एजेस एक्ट में हमको ग्रेच्युटी के स्तर पर लेना पड़ा, और ये लेने के बाद भी हमारा ROA 1% रहा। तो हमारी इंप्रूवमेंट काफी हो रहा है, लेकिन अगर हम 1.6%, 1.8% ROA इन्वेस्टर को दे तो ये सिक्योर्ड बुक पे होना नहीं चाहिए। इसको केवल हो सकेगा अगर हम ये अनसिक्योर्ड EB बुक को बढ़ाए। पर अभी हम देख रहे हैं कि हालांकि इंटरनली जितना भी हमारा जो था बिजनेस मॉडल भी हमने चेंज किए, हमारा क्रेडिट जो अंडरराइटिंग प्रोसेस उसमें काफी सुधार लाई। तो ये सब करने के बावजूद हम लोग जो देख रहे हैं कि ये सेगमेंट जो होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। और आज आप देखिए कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते एक एनर्जी क्राइसिस का स्तर पर गुजार रहा है, पर देश ने काफी अच्छी हद तक इसको संभाला है अभी तक। पर आगे जाके इसका निश्चित नहीं है कि ये जो लड़ाई ये कब रुकेगी, और इसका इफेक्ट अगर कुछ होगा ये एनर्जी क्राइसिस का, ये सबसे ज्यादा पड़ेगा ये माइक्रोफिन सेक्टर पर, और जो हमारे समाज के सबसे नीचे जो माइक्रो क्रेडिट MSME बुक या माइक्रोफिन बॉर्डर है, इसके ऊपर असर सबसे बड़ा पड़ेगा। हालांकि हमारा इंटरनल जो जितना भी सुधार लाना था हमने ला दिया है, पर इसके चलते हमें ये सेगमेंट में कॉशियसली ग्रो करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से
ग्रो करे। तो अगर हमने लगाया कि 5 to 10% तक ही हम ग्रो कर सकेंगे इस सेक्टर में, तो अगर हम 5% तक ग्रो करें, अगर स्थिति में सुधार नहीं आने के कारण, तो ये डेफिनेटली ये ROA 1.6 1.8 नहीं घटेगा। राइट सर, लेकिन इसके साथ ही आपने कहा कि ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ का गाइडेंस भी आपने थोड़ा सा कम किया है। अब लोअर एंड पर आए 14 to 15% की ग्रोथ आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं FY27 के लिए। ग्रोथ गाइडेंस कम करने की वजह सर? ये ग्रोथ गाइडेंस हमने कम नहीं किया है, 14% हम रखे हैं, पहले भी हम लोग 14% रखे थे, उसमें कोई कमी नहीं है। हमको दूसरा जो इफेक्ट आपको हम बोल रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स का। देखिए, एक आपको याद होगा कि आई थिंक इट इज, मैं आपको सुन पा रहा हूं सर जी। हाँ ओके, जी हाँ तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, देखिए वो लास्ट ईयर RBI ने रिपो रेट घटाया था ऑलमोस्ट 125 बेसिस पॉइंट। इसका इमीडिएटली हमने बोरोवर्स को पास ऑन किए थे, पर डिपॉजिटर्स के लिए हम लोग बोले थे कि ये अभी हम पास ऑन नहीं कर पाएंगे, इसका जो इफेक्ट आएगा वो Q4 ये साल और Q1 नेक्स्ट ईयर में आएगा, और उसका हमको बेनिफिट मिला, Q4 में भी मिला, Q1 में भी मिला। पर अभी आप अगर देखेंगे कि मार्केट में जिस एक रेट घटा नहीं है, ऑलमोस्ट वो सेम लेवल पर है या कुछ बढ़ रहा है, मार्केट का अदर इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर प्रेशर है, डिपॉजिट्स का शिफ्टिंग पैटर्न हुआ है, और इसके चलते सभी बैंकों ने डिपॉजिट्स के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, सभी का इंटरेस्ट, हालांकि रिपो रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारे जो पीयर बैंक्स है सभी ने अपना डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज किया, और हमको भी इसके चलते कुछ इंक्रीज, और इसी के जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सारे उसका मिलेगा, वो शायद Q1 में ही खत्म हो गया। तो हम लोग इन्वेस्टर्स के तरफ ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहना चाहते हैं, और दैट ये हो सकता है कि ये डिबेट हो कि हम एक क्वार्टर पीछे या एक क्वार्टर आगे ये चीज बताए, हो सकता है इसमें कुछ सोच कुछ दूसरा हो सकता है, बट हमने इन्वेस्टर्स को जो क्लियर पिक्चर है वही करने का बताया। अदर बैंक्स ने नहीं, सिंपली है कि हमने माइक्रो फाइनेंस यूनिवर्सल बैंक बनाया है, हमारा पोर्टफोलियो आज भी काफी बड़ा है ये सेगमेंट में, अदर बैंक्स का ये पोर्टफोलियो बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमको डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स को बोलना पड़ा। जी जी पार्थ सर, दो चीजें हुई हैं हाल ही में, एक आपने लीडरशिप ली है बंधन बैंक की, और दूसरा पश्चिम बंगाल में भी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसके बाद से आपके इन्वेस्टर्स की, आपके शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बंधन बैंक से बहुत बढ़ गई। आज स्टॉक 15% नीचे है नतीजे के बाद। तो आपके शेयर होल्डर्स आपसे कंफर्ट चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं कि बैंक की परफॉर्मेंस कब तक ठीक होगी, कब तक ट्रैक पर होगी, और क्या उनके लिए आप विजन देना चाहेंगे? तो पिछले हमारा सबसे खराब परफॉर्मेंस मैंने पहले ही बताया कि सितंबर 25 में हुआ, उसके बाद से हर एक क्वार्टर में मेरा सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये प्रॉफिट में हो या क्रेडिट कॉस्ट में हो, सभी जगह में हमारा काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो रहा है, और ये आगे जाकर भी जारी रहेगा। मेरा खाली एक नंबर का ही कहने का मतलब था और कुछ नहीं है इन्वेस्टर्स को, कि हम लोग बोले थे कि 1.6 1.8 Q4 एग्जिट 27 में हम लोग कर पाएंगे, जो कि हम लोग देखे कि ये स्थिति के कारण कॉस्ट ऑफ फंड्स और हमारा जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है इसके कारण हमको लग रहा है कि उस पर हम पहुंच नहीं पाएंगे अगर हम EB सेगमेंट और माइक्रो फाइनेंस में ओवर एग्रेसिव नहीं हो। तो हम उसको ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहते हैं, हम स्टेडी ग्रोथ में रखना चाहते हैं, और बैंक का जो बैलेंस शीट, बैंक का जो प्रॉफिट, बैंक का जो ROA, इसमें एवरी क्वार्टर हमें पूरा उम्मीद है कि इसमें प्रोग्रेस हो। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर आपके गाइडेंस के लिए और अपने शेयर होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देकर नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता साहब बंधन बैंक के MD और CEO बताते हुए नतीजों पर विस्तार से अपनी राय